हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हिंदी में बोलेंगे बेटा ठेका लागत विधि। क्लियर? बेटा ठेका किसके किसके पक्ष में होते हैं? बेटा ठेका बेटा कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टरी के बीच एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है बेटा? ठेका किसके बीच समझौता मतलब एग्रीमेंट होता है? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टरी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्लियर है? क्लियर। और ये एक निश्चित अवधि के लिए होता है। होता है निश्चित अवधि और निश्चित राशि के लिए होता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, यदि आपको एक बिल्डिंग बनवानी है तो बेटा आप किसके पास जाओगे? जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है, बिल्डिंग बनाने का काम करता है। ठीक है बेटा? तो बताइए आपको बिल्डिंग बनवानी है तो आप कौन होंगे? आप होंगे ठेकादाता। इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। कौन होंगे आप? कॉन्ट्रैक्टी होंगे। और बेटा जो जो भवन बनाने का कार्य करता है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम हिंदी में ठेकेदार। क्या बोलेंगे? ठेकेदार। इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। तो बताइए ये जो ठेका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो किसके बीच एक एग्रीमेंट है? बेटा समझौता है। तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टरी के बीच एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है बेटा? जिसका क्या होता है बेटा? ये एक निश्चित राशि के लिए और एक निश्चित समय के लिए होता है। समय के लिए होता है। ठीक है बेटा? जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्टरी द्वारा ठेका मूल्य का पेमेंट कर दिया जाता है। क्लियर? बेटा ठेका भी दो प्रकार के होते हैं। एक ठेका बेटा एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। क्लियर? जब ठेका कंप्लीट होता है, जब ठेका कंप्लीट होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होगा। क्या होगा बेटा? जब ठेका कंप्लीट होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होगा। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होने की एंट्री बनेगी बेटा कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट। ठीक है? टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्लियर? उसके बाद बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड होगा, 20 बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। क्लियर? समझ में आया आपको? ठीक है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तभी ड्यू होगा जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। बेटा समझ में आया आप लोगों को? ठीक है? और जब ठेका इनकम्प्लीट होगा तो बेटा एक नया अकाउंट ओपन होता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसकी एंट्री बनेगी बेटा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्लियर? मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं। बताइए जब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो क्या ड्यू होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होगा। ठीक है बेटा? और फिर रिसीव्ड होगा। और जब हमारा ठेका कैसा होगा बेटा? ठेका इनकम्प्लीट होगा तो बेटा क्या ड्यू? तो क्या कौन सा अकाउंट ओपन होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपन होगा। क्लियर है? क्लियर? तो वर्क इन प्रोग्रेस की एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस को हम लिखेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है बेटा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीज आती है, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर? ये बेटा मैं तब एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बताऊंगा। ठीक है बेटा? तो आप देखिए बेटा इसके मेन बिंदु पढ़ लीजिए जो मैंने आपको नोट करा दी है, नोट करे हैं। देखो मतलब चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब ठेका लागत विधि। तो जो क्या लिखा हुआ है देखो बेटा यहां से, प्रत्येक ठेका सामान्यतः एक निश्चित राशि के लिए किया जाता है जिसे ठेका मूल्य मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ठेका मूल्य को किसका बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। तो बेटा मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, जल्दी ध्यान से देखें। प्रत्येक ठेका सामान्यतः एक निश्चित राशि के लिए किया जाता है। क्लियर? जैसे बेटा निश्चित राशि क्या होती है? जैसे मैंने कहा जो कॉन्ट्रैक्टरी ने कहा कॉन्ट्रैक्टर से कि आपको मेरा ये बिल्डिंग 10 लाख में बनवाना है। क्या बनाना है? 10 लाख में बनाना है। ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है आपको मैं 10 लाख में ये बिल्डिंग बनाकर दूंगा। तो क्या होगा बेटा? यही हुआ निश्चित मूल्य। क्या हुआ? निश्चित मूल्य। क्लियर है? क्लियर? अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए आप, ठेका देने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? ठेका जाता बेटा कॉन्ट्रैक्टरी।
कॉन्ट्रैक्टी तब ठेका देने वाले को ठेका जाता है, जिसको बिल्डिंग बनवानी है, जिसको बिल्डिंग बनवानी है उसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्टी। तथा ठेके पर कार्य करने वाले को ठेकेदार बेटा कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। समझ आया आपको। जैसे बेटा मुझे अपनी एक बिल्डिंग बनवानी है, क्या बनानी है, बिल्डिंग बनवानी है, तो हम कौन होंगे बेटा, हम होंगे कॉन्ट्रैक्टी। और जो बिल्डिंग बनाएगा, जो बिल्डिंग बनाएगा वो कौन होगा बेटा, वो होगा कॉन्ट्रैक्टर। कौन होगा बेटा, तो कॉन्ट्रैक्टर। तो बताया, देखिए दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, ठेका देने वाले का बोलते हैं ठेकादाता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। तथा ठेके पर कार्य करने वाले को ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। समझ में आ गया। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्लियर। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट होता है। इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसके बनाया जाएगा, इन दी बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इन दी बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या बनाएंगे हम, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। क्लियर। इसे ठेका बेटा, ठेके जो हमारा ठेकेदार कौन होता है, तो ठेकेदार होता है वो जानना चाहता है कि जो हमने ठेका लिया है उस समय क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई। क्लियर नहीं क्लियर, समझ में आया। तो मैं आज आपको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बताता हूं। देखिए बेटा, फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है बेटा। तो देखो हम ये किसके बना रहे हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। किसके बना रहे हैं बेटा, ये हम इन दी बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। और ये बेटा ये जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का है। क्लियर। तो देखिए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसमें नंबर लिख दिया हमने, नंबर 220। क्योंकि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की पहचान होती है किससे, उसके नंबर से, उसके, क्योंकि एक जो ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वह बहुत सारे मतलब ठेकों पर काम करता है। तो बेटा उसे हम प्रत्येक ठेकों को एक क्रमांक देते हैं, क्या देते हैं, सीरियल नंबर देते हैं, जिसे बोलते हैं हम ठेका संख्या। तो उसी से पहचान होती है बेटा। तो ठेकेदार क्या करेगा बेटा, ये जिज्ञासा करेगा कि जो हमारा ठेका है 220, उससे हमें क्या लाभ हुआ, क्या हानि। तो उसके लिए क्या बनाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा। क्लियर। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 220, ठीक है बेटा, फॉर द पीरियड एंडेड, ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। बेसिकली इसके प्रारंभ में बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखाता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है बेटा, और कंप्लीट टाइम, कितने समय पूरा करना है ठेका, वो लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया आपका फॉर द पीरियड, देखो डेबिट और क्रेडिट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, हाँ देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में क्या क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा बेटा जो बचा हुआ मटेरियल, बचा हुआ मतलब कह सकते हैं जब ठेका कंप्लीट हो जाएगा तो जो माल ठेका बच जाएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है बेटा। तो बची हुई चीज आती है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिएगा क्या है, मटेरियल परचेज्ड। बेटा जो हम मटेरियल परचेज करेंगे तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट को ही मिलेगा, तो डेबिट में आएगा। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, मतलब स्टोर से आया है, क्या लिखेंगे, डेबिट में। मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से हमारे पास माल आया है, क्या लिखेंगे, डेबिट में। वेजेस, अगर इसका कुछ एक्रूड वेजेस है तो उसमें ऐड कर देंगे, वो लिख देंगे। ठीक है बेटा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो हम लिखेंगे। फिर प्लांट इशूड, बेटा इसके बारे में बहुत ध्यान देखना। अगर प्लांट इशूड है बेटा, स्पेशल प्लांट है, ठीक है बेटा, तो उसकी कॉस्ट लिखते हैं डेबिट में। स्पेशल प्लांट है, स्पेशल मतलब क्या है, आपने कोई प्लांट उसी मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 20 है, इसी पर ही यूज करने के लिए खरीदा है, तो उसकी कॉस्ट आएगी डेबिट में, और उसका बेटा उस कॉस्ट में से डेबिट माइनस करेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे हम क्रेडिट में। ठीक है। तो जो हमारे स्पेशल प्लांट होते हैं उसकी कॉस्ट का लिखेंगे डेबिट में, और उसका जो बैलेंस होगा मतलब डेबिट घटाने के बाद, तो बेटा उसे लिखेंगे हम क्रेडिट में। क्लियर।
और अगर कोई ऐसा प्लांट है जैसे बोल सकते हैं हम ट्रैक्टर, बेटा ट्रैक्टर क्या होता है, वो एक ठेके पर यूज नहीं होता है, कई ठेके पर यूज होता है, तो उसका सिर्फ हम डेबिट लिखेंगे, डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे डेबिट में, उसकी बेटा कॉस्ट नहीं लिखेंगे डेबिट में, ठीक है बेटा। तो स्पेशल प्लांट का लिखेंगे हम, उसकी कॉस्ट लिखेंगे डेबिट में, और उसके जो शेष मूल होगा मतलब बैलेंस होगा वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और अगर कोई ऐसी एसेट्स है या कोई जो कई ठेकों पर यूज हो रही है तो उसका सिर्फ डेट लिखेंगे डेबिट में, क्या लिखेंगे, सिर्फ डेट, कॉस्ट नहीं लिखेंगे। अब है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, बेटा ये क्या होता है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, बेटा ये जो हमारा एक ठेकेदार होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो अपना काम कुछ काम दूसरे ठेकेदार से कराए, क्या कराए, दूसरे ठेकेदार से कराए। तो एक ठेकेदार अपना कुछ काम दूसरे ठेकेदारों से कराए तो उसे बोलते हैं बेटा सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर। अब ये देखिए क्रेडिट साइड में मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर्स, देखो फ्रॉम स्टोर होगा तो डेबिट में, और टू स्टोर होगा तो कहां है, क्रेडिट में। इसका मतलब है कि मटेरियल स्टोर्स को वापस किया तो कॉन्ट्रैक्ट से गया तो क्रेडिट में आएगा। मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो मटेरियल ट्रांसफर मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को दी, टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को माल दिया, ठीक है बेटा। फिर है मटेरियल एट साइट, मतलब जब कार्य पूर्ण हो गया तो इतना माल बच गया तो लिखेंगे क्रेडिट में। प्लांट एट साइट पे कितना प्लांट बचा हुआ है तो कॉस्ट लिखेंगे, उसमें से डेट माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा, तो आ जाएगा प्लांट एट साइट। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए बेटा कोई अगर मटेरियल लॉस्ट हो जाए, प्लांट लॉस्ट हो जाए, या जैसे चोरी चला जाए, आग से नष्ट हो गया, तो वो बेटा इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर याद रखना बेटा, अगर हमने कोई मटेरियल सेल किया है, सेल किया है, तभी वो क्रेडिट साइड में आएगा, लिखेंगे सेल ऑफ मटेरियल। उससे जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो आएगा क्रेडिट में, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो आएगा इधर डेबिट साइड में। क्लियर है, क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे ही बेटा प्लांट लॉस्ट है तो क्या लिखेंगे क्रेडिट में, अगर प्लांट हमने सेल किया है तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या लिखेंगे क्रेडिट में, उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अगर लॉस हुआ है तो क्रेडिट में आएगा, और प्रॉफिट हुआ है तो कहां आएगा, डेबिट में। कॉस्ट किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, ठीक है। ये देखिए बेटा बाय कॉन्ट्रैक्ट, बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा, ये है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बेटा। ये ड्यू तभी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट होगा। क्लियर, तो ठेका कंप्लीट हो जाएगा तो क्या ड्यू होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होगा, तो एंट्री बनेगी, मैं एंट्री लिख देता हूं बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होता है एंट्री बनेगी कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बीइंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू। क्लियर। उसके बाद ये रिसीव होगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बीइंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड। क्लियर हुआ आपको, नहीं हुआ। अगर ये दोनों एंट्री किस काम आएंगी, जब आप बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बनाएंगे तो आपको ये दोनों एंट्री वहां काम आएंगे, ठीक है। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब ठेका पूर्ण हो जाएगा, उसका निकलता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। जब हमारी कैश जब होगी तो निकलेगा प्रॉफिट डिफरेंस, तो उसे लिखेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये होगा बेटा प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट होगा। और लेकिन अगर डेबिट साइड जब होती है तो बेटा लॉस होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लिखेंगे लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर आए ना। ये बेटा ये था आपका फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। मैं बेटा उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। आप मेरे वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने बेटा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।